मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनाव के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि एमपी अजब है, और अचंभा तो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी रंग निखरती जा रही है। और अचंभा तो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया और 7 सांसदों सहित अपने 4 केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतार दिया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, कारण कुछ खास है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्र में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मुरैना से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें विधानसभा में उम्मीदवार बनाया है। ये तो पार्टियों की बात है, लेकिन आखिर जनता क्या सोच रही है, कैसे देख रही है जनता, और इस ऐलान जंग में आखिर जनता कौन सा फैसला सुनाने वाली है। तो चलिए चलते हैं दिमनी विधानसभा क्षेत्र और बात करते हैं यहाँ की जनता से। क्या कर रहे हैं ये? हम डेक बना रहे हैं। डेक बना रहे हैं? चुनाव में बजाना है? नाम क्या है भैया? नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर, लगता पूरा इलाका ही तोमर ही तोमरों का है। अब तो देखिए ना, केंद्र से नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री छोड़ के अब विधायक बनने आ रहे हैं आपके यहाँ। प्रसन्न है ना? वही लड़ेंगे इस बार? लड़ेंगे तो ठीक है। आप चाय पी लो पहले तो। चाय बाद में पियेंगे, पहले ये बताए वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं यहाँ से। लेकिन आ तो रहे हो तो बात सही है, पर एक बार बताइए, इन्होंने ये 8-20-25 साल से इन्होंने क्या किया है? अरे देखिए, सड़क वड़क चमक रही है। सड़क तो वो पहले भी चमक रही थी। अच्छा, पहले भी चमक पहले भी चमक रही थी। जनता बढ़ेगी तो सड़क तो वैसी चौड़ी होगी। पहले से जनता ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जनसंख्या ज़्यादा हुई है तो रोड भी चौड़ी हुई है, मकान भी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए ना कि अब खुद ही मंत्री जी, समझिए ना कि केंद्र का मंत्री का पद छोड़ के और आपके विधायक बनने आ रहे हैं, तो वो तो देने ही पड़ेंगे उनको। अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है। हाँ, क्या लग रहा है कि तोमर साहब को भेजेंगे फिर विधानसभा? अब दिल्ली ना भोपाल भेजेंगे? भोपाल तो ठीक है। भोपाल के लिए तो ठीक है। भोपाल के लिए ठीक है। तो भाई साहब वैसे कह रहे हैं कुछ कुछ नाराजगी है कि 20-25 सालों में हुआ क्या, और लेकिन जब कहते हैं कि दिल्ली वाले मंत्री जी यहाँ से विधानसभा लड़के भोपाल जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो कहते हैं ठीक है। एक बात और बता दूं, ये जो इलाका है ना, आपने नाम सुना है ना, पान सिंह तोमर? जी हाँ, गांव भिड़ौसा। अभी के जो विधायक हैं, जो मुझे जानकारी मिली है, वो पान सिंह तोमर के गांव के ही हैं, कांग्रेस के हैं। बताऊंगा, और भी लोग हैं, उनसे बता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परशुराम सिंह तोमर। आप भी तोमर? हाँ, तोमर। सब तोमर ही हैं? तोमर ही है। तो फिर लड़ाई किस में होगी? लड़ाई किस में? तोमर में ही होगी, किसी और से होगी? तोमर आएगा तो तोमर से होगी लड़ाई। हाँ। अभी आपके विधायक कांग्रेस वाले हैं। हाँ, वो भी तोमर। हाँ, अब आ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। भाजपा वाले। सही है। तो फिर तो तोमर में लड़ाई हो जाएगी। हाँ, तो किसके लिए मरेंगे तोमर? तोमर नरेंद्र सिंह के लिए मरेंगे। हाँ? नरेंद्र सिंह के लिए। नरेंद्र सिंह के लिए? हाँ। तो पिछली बार तो आपने कांग्रेस को जिता दिया यहाँ से। पिछली बार कांग्रेस से नरेंद्र सिंह को जिताया तो बातें भी। लोकसभा में ना? हाँ। विधानसभा की बात वो अकेले तोमर फिर रह गए यहाँ। अब देखिए, इसके पहले वाले जो थे 2018 वाले, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सदस्यता गई। फिर लड़ लिए चुनाव 2020 में कमल फूल पे। उस वक्त कांग्रेस से थे, लेकिन पंजे ने पटकनी दे दी फिर उनको। तो 2 बरी से तो यहाँ पंजाब पटकनी दे रहा कमल को। अब कितनी नहीं देवो। अब कितनी नहीं देवो। अब कितनी दोगे? हाँ, पक्का? पक्का। बागियन को इलाका है, तभी तो बागी देंगे वोट। तभी तो बागी देंगे वोट। बागी कौन से तोमर को देंगे? जाइए देंगे नरेंद्र सिंह को। नरेंद्र सिंह? हाँ, वो छोटा मोटा नेता है। कोई कह रहा था कि अब आप सोचो ना कि अब आपको बनाया दिल्ली में मंत्री, हाँ, और फिर उधर से कह रहा है कि भैया चलो ना भोपाल में विधायक बन जाते हैं। समझ में नहीं आता ना, कौन दिल्ली का मंत्री छोड़ के भोपाल में विधायक बनने आएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं तोमर साहब ही तो अगले मुख्यमंत्री ना बनेंगे। बनेंगे। बनेंगे।
ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है। हाँ, अरे मुझसे बात करो ना। हाँ लग रहा है तो। हाँ लग रहा है। तो विधायक बनने ना आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने आ रहे मुख्यमंत्री बनने आ रहे। हाँ? हाँ और अगर ना बने फिर तो? ना बने फिर तो? ना बने तो बनेंगे क्यों नहीं। अच्छा, शिवराज मामा 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 ना बन रहे अब। मामा ना अब बन रहे? जी बनेंगे नरेंद्र सिंह। हाँ नरेंद्र सिंह ही बनेंगे। नरेंद्र सिंह ही बनेंगे? हाँ जी भैया क्या कह रहे थे? हाँ। ये इसका पैसा मुझे नहीं मिला, नहीं माइक पकड़। नहीं नहीं माइक नहीं पकड़ रहा हूँ। ये कह रहा हूँ नरेंद्र सिंह के अभी मुख्यमंत्री बनने की कोई घोषणा तो ही नहीं है। बीजेपी एकदम घबरा गई है कि सरकार जारी सर्वे में सभी जो जितने भी चैनलों ने सर्वे टीमों ने सर्वे की है कि बीजेपी कहीं भी सरकार नहीं बना रही है। अब की बार पूरे मध्य प्रदेश में जितने प्रत्याशी हैं 10-20 प्रत्याशी जीतेंगे इनके। अरे भैया पिछली बार 2-4 का ही तो अंतर रह गया, तो बाद में सेटल कर दिया उसको। वो खरीद के वो सेटल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार 18 में किसकी बनी? 18 में कांग्रेस की बनी, वो तो जोड़ तोड़ के बना ली इनने। और इनके अंदर अब कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर बना ले। अब ऐसे जीता सिकंदर लूट लो छीन लो, ये माइक मैं तुम्हारा छीन लूँ, मैं पत्रकार बन जाऊंगा क्या? ये बात तो है, बन भी सकते हो। कैसे बन जाएंगे? आईडी तो आपके पास ही होगी ना। हाँ बताओ, अब अच्छी बात, मैं पत्रकार बन गया। अच्छी बातें कर रहे हो, बताओ। सरकार देखो, सरकार जनता ने कांग्रेस की बनाई थी और आगे भी सरकार 23 में भी जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। आप भी तोमर हो? बिल्कुल। आप भी तोमर, ये भी तोमर, ये भी तोमर, तो ये तो कह रहे हैं कि भैया आ रहे हैं नरेंद्र जी तो बहुत। नरेंद्र जी की बात एक अलग है। नरेंद्र जी की व्यक्तिगत यहाँ कोई भी लड़ाई नहीं है, मगर पार्टी की लड़ाई है। ठीक है, क्योंकि पार्टी ने 20 साल में यहाँ कुछ भी अच्छा ऐसा कुछ काम नहीं किया। जनता परेशान है ना, तो हम जिता देंगे नरेंद्र सिंह को। तो ये बताइए ना, कांग्रेस के विधायक हैं तो कांग्रेस 2013 से यहाँ तो भाजपा रही नहीं, बसपा रही, फिर कांग्रेस रही, सरकार सत्ता तो बीजेपी की रही ना। अच्छा, सत्ता बीजेपी की रही, सत्ता तो बीजेपी की रही। अभी रही तो 1.5 साल कांग्रेस की। 1.5 साल में एक तो चुनाव आ गया बीच में, आचार संहिता लगी रही। कितने महीने काम करने को मिला उन्हें? 5 साल काम करने दिया होता ना। 5 साल काम भी नहीं करने दिया सरकार को, तो मतलब आप गिरा दी। तो मतलब क्या कह रहे हैं, आपकी तोमर साहब को नहीं भेजेंगे आप भोपाल? हम तो नहीं भेजेंगे भैया। देखिए भैया, ये होता है लोकतंत्र। देख रहे हैं ना, यहीं पे है 3-4 लोग हैं, सारे तोमर हैं। समझ रहे हैं ना? इस बात को कहने से मैं बिल्कुल नहीं हिचकता कि आखिर हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी जब 21वीं सदी आ चुकी है, आज भी लोग याद करते हैं कि कौन तोमर है, कौन सिसोदिया है, यानी कि जात पात की राजनीति चलती रहती है। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम बताएं आप। महेश कुमार रजक। हाँ? महेश कुमार रजक है। चलिए, ये तोमर नहीं है, रजक है। रजक साहब, ये बताइए क्या चल रहा है माहौल दिमनी में? दिमनी क्षेत्र में अब देख लो, बीजेपी की सरकार है, जहाँ तो कुछ हुआ, हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। और क्या चाहिए? केंद्रीय मंत्री को भेज दिया विधायक बनने, इससे केंद्रीय ज्यादा मंत्री अब मान के चलो आ जाएंगे तो भी क्या कर देगा? अब इन्हों का केंद्रीय मंत्री थे नहीं, पहले से भी तो थे, वो भी तो मान के चलो पहले तो वहाँ सांसद में बैठे थे। आए तो मान के चलो, अब तो जहाँ चुनाव में आ रहे हैं, यहाँ बताओ क्या किया इनने? सरकार इनकी थी, सब इनका था। आज मान के चलो कि कोई चीज़ ऐसी इनके यहाँ हमारे इस क्षेत्र में हुई हो, कोई रोड अच्छी 4 लाइन करा दी हो इनने, या कोई स्कूल ऐसा बना दिया हो जो बच्चों के लिए जो वो हो, बताओ क्या क्या किया है? ये बताइए, विधायकी तो तकरीबन 2013 से आज 23 हो गया। हाँ, 10 साल हो गए। 5 साल बसपा के पास रही और 5 साल कांग्रेस के पास। एक बात बताओ, 18 साल से मान के चलो बीजेपी के सांसद में जो सरकार तो उनकी ही बैठी है ना। भाजपा की कितनी रह रही? भाजपा को क्या बजट दे दिया उन लोगों ने, बीजेपी वाले ने? तो काम कर ले ना, ये बताइए ना, 16-17 महीने कांग्रेस की सरकार रही ना। कांग्रेस की सरकार कितनी रही है? 1 साल भी नहीं हो पाई है पूरी सरकार। 1.5 साल रही है। 1.5 साल में बताओ क्या कर लेगी कांग्रेस बेचारी? उनको बजट जो मान के चलो कि आज उनने किया था, कांग्रेस ने जो काम किया है उनका दिखाई दे रहा है। बीजेपी का बताओ क्या काम दिखाई दे रहा है? सब अपने अपने पूरी सेक रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। हमारी जनता है सो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको तो। अच्छा, एक चीज़ मुझे लग रही है आपसे बातचीत करके कि आप तो राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हो। नहीं, राजनीति का अपना को कोई भी नहीं है। समझ रखते हो, नेता नहीं बोल रहा आपको, राजनीति की समझ रखते हो। समझ हो ना? एक बात बता, थोड़ा बहुत तो अब मान के चलो, राजनीति तो अपन जानते ही नहीं। अपन तो सब किसान लोग हैं, अपन तो किसान फार्मूला तो जानते हो ना? नहीं भैया, अपन का नहीं जानते। अच्छा, ये बताओ बीजेपी की लिस्ट आई अभी एक, उसमें 4 केंद्र के मंत्री, कुल मिला के 7 सांसद, सबको विधायकी के लिए उतार दिया। अब जी तो भैया बिने पता होगा कैसे उतारे कैसे नहीं। अब आपको क्या लग रहा है कि क्यों उतारा? अब मुझे नहीं पता ये तो क्यों उतारा। ये तो उनकी सरकार में मोदी जी को पता होगा या शिवराज जी को पता होगा, हमको क्या मालूम है किस लिए उतारी है।
है, ये तो हमको तो मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को, शायद कुछ लोग शिवराज जी से नाराज हों तो दिखाया गया कि भैया तनाव ना लो, ये 4 हैं, आप कहोगे तो किसी को बिठा देंगे। ये तो जनता जानती है, जनता को जो अच्छा लगेगा वो जनता करेगी। हम अभी आप तोमर जी से देखो, हम तो कांग्रेस को चाह रहे हैं अपनी बदौलत से। हमारी जनता हमको कांग्रेस अच्छा करेगी तो हम तो कांग्रेस को चाहेंगे, सीधी सी बात है हमारी। हमको कांग्रेस मान के चलो अच्छा करेगी, हमारे लिए अच्छा किया है कांग्रेस, तो कांग्रेस को हम तो चाहेंगे। चलिए, तो इनके विचार कुछ और हैं। अच्छा, आप आइए, आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह तोमर है। हाय 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 हाय, जान मारेंगे यार, कितने तोमर है भैया। चलिए बता देता हूँ। आप भी कह रहे होंगे ना कि यार चुन चुन के लिए आए, जितने देखो सब तोमर तोमर तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, रविंदर सिंह तोमर, और यहाँ भी सब तोमर। तो मैं बता दूं कि लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और 85 से लेकर 90,000 के करीब तोमर मतदाता है। मेरी गलती नहीं है, यही मिलेंगे तोमर साहब ही। जी तोमर साहब, ये क्षेत्र पूरा चंबल क्षेत्र इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरा दिया है दिमनी विधानसभा में, लोगों को इतना ज्ञान नहीं है यहाँ। ये अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह ने क्या किया। नरेंद्र सिंह की बदौलत आज ये रोड कांग्रेस के कार्यकाल में इतनी छोटी थी, 10 फुट की रोड थी। ये रोज आए दिन एक्सीडेंट होते थे, लोग मरते थे, यहाँ से खुर्द तक ही हजारों घटनाएं होती थी। आज उनकी बदौलत ये रोड बनी है, और इस रोड पे आज आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी रोड बनी है। ये कह रहे रोड कहाँ बनी, रोड ये आपके सामने दिख रही है, ये रोड नरेंद्र सिंह की देन है, ये यहाँ पर बनी है। और मुरैना में जितना आज विकास हुआ है वो माननीय नरेंद्र सिंह जी की देन है। कांग्रेस के कार्यकाल में 70 साल तक। लेकिन ये बताइए, आप ये बताइए, ये तो चलिए आम बात हो गई। एक सवाल मेरे मन में जब मैं दिल्ली से चला ना, तो ये चल रहा है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि 7 सांसद, जिसमें 4 मंत्री हैं केंद्र में, उनको विधानसभा के चुनाव में भेजना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद आप लोग स्थानीय लोग हैं, और ये पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक है। कभी किसी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने केंद्र के 3-4 मंत्रियों को विधानसभा के लिए नहीं भेजा था। यहाँ तक एक बात है, लिस्ट निकलने के कुछ देर पहले तक तोमर भाई साहब को भी नहीं पता था, नरेंद्र सिंह तोमर को, कि उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि मध्य प्रदेश में इस बार केंद्रीय नेतृत्व में यह देखा है कि इस बार कुछ नाराजगी है कार्यकर्ताओं में भी, उसको दूर करने के लिए। किसके प्रति नाराजगी है? शिवराज जी के प्रति, और क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं लोगों के, आपसी रंजिशें होती हैं, और उनको देखते हुए आज यहाँ दिमनी विधानसभा में, एक चंबल क्षेत्र में ये बहुत बड़ा चेहरा है। और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं आज और कैमरा बोल रहा हूँ, दिमनी विधानसभा से लाखों वोटों से जीत के जाएंगे। मुरैना जिले में जितना भी विकास हुआ है, मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि 2013 से पहले, 2013 में अगर मैं सही हूं तो यहाँ ये सीट बसपा को गई थी। 2018 में ये सीट कांग्रेस को गई। 2018 में जो जीते वो बागी हो गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 2020 में फिर उपचुनाव हुआ, लेकिन फिर यहाँ कांग्रेस की जीत हुई, और अब फिर 2023 का चुनाव है। बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही रोमांचक है ये जो विधानसभा है ना, यहाँ रोमांच बहुत ही अलग सा है। और हो भी क्यों ना, यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो एक गांव आता है भिड़ौसा। आप कहेंगे कौन सा गांव? भैया ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे ये गांव अंकित है। ये गांव है, कहते हैं, चंबल के बागी पान सिंह तोमर, जो कभी हिंदुस्तान के लिए फर्राटे लगाते थे, लेकिन बाद में क्या मजबूरियां हुई नहीं हुई, वो बागी हो गए, चंबल के बागी। और एक उनके फिल्म का बहुत, कह सकते हैं, फेमस डायलॉग होता है कि भैया यहाँ तो बागी होते हैं। तो यही इलाका है। आप भी तो बागी नहीं है? नहीं, हम तो बागी नहीं है। मध्य प्रदेश। नाम बताइए, नाम नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर साहब बताइए। मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, ऐतिहासिक विकास किया है, योजनाओं के माध्यम से गांव गरीब किसान। फिर 2018 में क्यों ना जिताया था आपने, जब इतना ऐतिहासिक विकास? ऐतिहासिक कुछ मुद्दों का जनता नाराज थे, आपसी जात का कुछ नाराजगी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जात में नहीं है। अब विकास के आधार पर चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास अब हुआ है। हाँ, विकास ऐतिहासिक विकास हुआ है। लाल योजनाओं का भंडार है, लाडली योजना, कन्यादान योजना, गांव की बेटा अन्नपूर्ण योजना, गांव गरीब किसान सर्व जाति के लिए योजनाओं के माध्यम से, विकास के माध्यम से गांवों को उत्थान करने के लिए काम कह रहे हैं कि इस बार जीत आप ही की होगी? नहीं, जीत निश्चित है।
नहीं, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की 1 लाख से जीत निश्चित होगी। नरेंद्र सिंह तोमर 1 लाख से विजय होंगे। सर्व समाज का वोट उन्हें मिलेगा। अन्य समाज से भी उनका बहुत योजना के माध्यम से गांव गरीब किसान के लिए विकास के माध्यम में नरेंद्र सिंह ने जो प्रदेश और भारत देश में विकास किया है, किसानों के लिए विकास के मामले में नरेंद्र सिंह तोमर बहुत अव्वल है। भैया आप तो रट लिए एकदम, हाँ बजे जा रहे हैं एकदम बाजे की तरफ। नहीं बजे नहीं, फंबल क्या योजनाओं का भंडार है वो बज रहे हैं। अच्छा योजना भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना चलाई है वो ऐतिहासिक है, गांव गरीब किसान के लिए, उत्थान के लिए हमेशा प्रयास किया। चलिए यही लेकिन ये कह रहे हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और कह रहे हैं दिमनी विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर ही जीतेंगे। 1 लाख से जीतेंगे। हाँ? 1 लाख वोटों से। चलिए दावा कर रहे हैं कि गारंटी से 2.5 लाख के करीब मतदाता हैं और कह रहे हैं 1 लाख वोटों से तोमर साहब जीतेंगे तो समाज का वोट मिलेगा। बाकियों की जमानत जब्त, जो जवान जब्त हुई बाकियों में जमानत जब्त। अरे नहीं, देख लें क्या आपके सामने परिणाम आने वाले हैं। यहीं पर 3 लोगों ने तो कह दिया कि हम नहीं देंगे। वो कुछ वैसे नाराज हैं, बेबी वोट देंगे। जो कह रहे हैं बेबी वोट भाजपा को देंगे। रुको एक सेकंड भैया, चचा प्रणाम। दुकान आप ही की है? हाँ साहब, बिजली से करते हो क्या? कपड़े धोते हैं और का नाम अपनी मेहनत करते हैं। हमको बीजेपी सरकार में कोई सुविधा नहीं मिली है। ये कह रहे हैं कि पता नहीं योजनाओं की कोई नहीं, हमको काम मिल जाए क्या घर से मिल रहा होगा। रुको सर, रुको, इनके घर से क्यों मिल रहे हैं क्या मेरे को? मेरा खाद्यान्न का काम, अरे आप चुप रहो। बोलो। खाद्यान्न का नाम मेरे को मेरा कार्ड नहीं बना है। अच्छा आपका कार्ड नहीं बना? हाँ। ये तो करे इतनी योजना, कौन सी योजना? कार्ड के लिए कौन सी योजना है? पात्रता में आवेदन किया, पंचायत में आवेदन किया। मैंने ये कह रहे हैं अब कितना देंगे ना, अब कितना कांग्रेस को देंगे, अब कितना कांग्रेस देंगे छतनी की सोगन। हमसे बात करो ना। ये बताओ आप जो ये आप बिजली से करते हो ना, हाँ, कितने घंटे बिजली आती है? हैं? बिजली तो साहब बहुत कम आती है, 0/0। अभी तो है बिजली हैं? अभी आई है, सवेरे से अब आई है। तो देखिए यहीं पे तो, अच्छा नाम भूल गया आपका? नाम? मेरा नाम श्री कृष्ण रजक। रजक। ये तोमर साहब हैं, ये रजक साहब हैं। भोजन के लिए खाद्यान्न मिलता नहीं है, भोजन के लिए। हाँ, नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हैं? फ्री? अरे फ्री कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने आवेदन भी दे लिए, सब कुछ कर लिए। उम्र कितनी हो गई? मेरी है 70 साल की। अभी तक आपका कार्ड नहीं बना सर। मैंने बहुत निवेदन कर लिया, बड़े से लेकर अम्बा तहसील मुरैना तक के लिए। 70 साल की उम्र हो गई? मेरे गाँव के सरपंच बैठे, इनसे पूछिए। हाँ, मगर मुझको राशन मिलता है क्या? लेकिन ये बताओ 70 साल की उम्र हो गई आपकी, फिर तो लानत है आप तो। हाँ, लानत है, कार्ड नहीं बना। हाँ तो नहीं बना तो है ही है था। तो क्या कर रहे थे? चंबल में बागी बन जाते। अरे बागी बन के तो दूसरे दिन झोरा में धर के आ जाओगे। हाँ, बागी क्यों बनेंगे? अपनी रूखी सूखी बजाई थे खाएंगे अपने। 2 टाइम नहीं मिलेगा, 1 टाइम भीख मांग के खा लेंगे। 70 साल उम्र हो गई, राशन कार्ड नहीं बनाए। पूछो, पूरे गांव में ट्राई कर लो आप। हाँ, वो सरपंच साहब हैं? वो सरपंच साहब मैं पूर्व। चलिए अब सरपंच साहब से ही पूछते हैं, भैया कार्ड नहीं बना। हाँ आइए आइए। नमस्कार सरपंच साहब, क्या हो रहा है? बढ़िया है। आप सरपंच हैं यहाँ के? पूर्व सरपंच है। अच्छा पूर्व सरपंच हैं। तो ये जो भाई अभी कह रहा है, उसके पहले वाले कह रहे थे कि एकदम सब कुछ गंगा बह रही है विकास की। हाँ तो कार्ड तो उसका बन गया, अभी बनवाया। वो तो कह रहा नहीं बन रहा। अब वो झूठ, वो बनवा दिया मैंने। अरे भाई इधर आओ। बन गया कार्ड तो बन गया, अब बन गया कार्ड बनवा दिया है। बन गया तो अपनी पर्ची भोपाल से रिन्यू होती है, उसमें 2-3 महीने लगते हैं। वो मेरी उम्र 70 साल की है। हाँ तो अभी बनाया नहीं, बन पाया अभी तक। अब तो बन गया उसका भी। ये बताइए, आप तो सरपंच हैं, राजनीति की समझ रखते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ पे कोई और नहीं मिला, सीधा केंद्रीय मंत्री को विधानसभा के लिए उतार दिया। दिवनी विधानसभा चाहती है उनको, तब उतार दिया है। चाहती है उनको। तो वो तो वहाँ से विकास कर ही रहे थे। विकास कर रहे थे, हम चाह रहे कि यहाँ से विधायक बने तो हम भोपाल में देखें उनको, इसलिए उन्हें बुलवाए उनको। मुख्य भोपाल देखना चाहते मुख्यमंत्री के पद पे। मतलब विधायक बनाने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये बात कही आपने, मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मतलब विधायक क्या? विधायक बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना, सांसद तो थे ही। और पिछली विधानसभा में भी जो आपका विधानसभा, लोकसभा में जो दिमनी विधानसभा है, हमने सुना यहाँ भी उन्होंने 30-35 हजार से लीड किया था। 1 लाख से
1 लाख से जीतेंगे नहीं जो लोकसभा का चुनाव। हाँ सांसद तब दिमनी तक 75-76 हजार की लीड आ गई थी। 35,000 की लीड, नहीं 35 की लीड थी, लेकिन विधानसभा में जीत हुई थी कांग्रेस वालों की। तो मैं यही, आपको क्या लग रहा है, विधायक ही बनने आ रहे हैं या मुख्यमंत्री बनने आ रहे हम तो मुख्यमंत्री के लिए बुलाए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए हमारे लिए। तो विधायक तो बन चुके वे, टिकट हो गया, विधायक तो बन चुके। भोपाल से तो फोन नहीं आ रहा। भोपाल से नहीं आ रहा, वो तो डायरेक्ट नरेंद्र सिंह का आ रहा है। नरेंद्र सिंह का आ रहा है, तोमर साहब का। हाँ तो काट दीजिए अभी, हाँ? अभी आपसे पहले बोल दीजिए कि अभी भैया एबीपी वाले आए हुए हैं। तो मतलब विधायक नहीं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मामा से क्या? मामा नहीं चाहिए, अब तो चेहरा नरेंद्र सिंह का चाहिए। शिवराज सिंह इतने मामा से खिलाफ है, मामा तभी तो नरेंद्र सिंह को बुलाया है यहाँ दुबनी में। ऐसे तो और भी आए हैं, प्रहलाद पटेल भी आए हैं, वो आए फग्गन सिंह कुलस्ते भी आए तभी तो बड़े बड़े नेता आए हैं। सब तो यही कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के लिए, मैं मुख्यमंत्री के लिए, मैं जी हमने मोदी जी से बात की थी कि वो उन्होंने यही कह दिया कि तुम्हारे नरेंद्र सिंह ही जाएंगे सीधा डायरेक्ट। सुन लिया ना आपने, कह रहे हैं कि विधायक बनाने नहीं आ रहे हैं यहाँ। विधायक तो क्या करना, संसद में पहुंच चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, अब डायरेक्ट यहाँ से भोपाल भेजा जाएगा मुख्यमंत्री बनाकर, है ना भाई साहब? फिर तो ढोल बजेंगे, ढोल का भी पटाखे बजेंगे, ढोल पटाखे सब बजेंगे, ढोल पटाखे सब बजेंगे। कह रहे हैं कि इस इलाके में बागी भी बहुत हैं। बागी तो डर कहाँ लगता है हम लोगों को? वो वाले बागी नहीं, पहले वो चंबल वाले बागी तो गए। हाँ राजनीति के बागी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, बच जाएंगे। कुछ ये मिल गए ना उन लोगों को भरते टर्रू मर्रू। आप भी तोमर हैं? तोमर हैं। अच्छा ये बताइए, आप भी तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी तोमर हैं, और रविंदर तोमर भी। रविंद्र तो तीसरे नंबर जाएगा, बलबीर दूसरे पे आएगा जी चीज रही तो। कांग्रेस वाले अभी तो 1 नंबर पे हैं। नहीं है, उनकी स्थिति खराब है ज्यादा। तो जीते हुए तो 1 ही नंबर अभी तो जीते हैं ही, अभी तो जीते हैं ही। जब तो जीव आ गए भैया सुरेंद्र सिंह भरोसा। चलिए भैया, कह रहे हैं कि चुनाव के दिन सब जीत जाएंगे, सब जीत जाएंगे, और मतदान के दिन कोई नहीं जीतेंगे। ये कौन सी जगह है? ये दिमनी विधानसभा है। दिमनी तो है ही, जहाँ बैठे हैं। ये दिमनी थाने के सामने सत्येंद्र सिंह तोमर के अपन मकान के सामने बैठे हैं सरपंच साहब। सत्येंद्र सिंह तोमर कौन है? ये यहाँ के पूर्व सरपंच हैं। अच्छा, वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? नहीं, ये चुनाव लड़ेंगे, नरेंद्र सिंह जी को ही समर्थन करेंगे, बहुत ज़्यादा वोटों से करेंगे। हम इनके बारे में कह रहे हैं? नहीं, हाँ इनके बारे में करें, समर्थन करेंगे। और सत्येंद्र सिंह, मैं सुन रहा हूँ कि एक और सत्येंद्र चुनाव सिंह तोमर के आने से यहाँ पे कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। पूरा समाज, सब जात मिलकर उनको वोट करेंगे, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा वोट से जिताएंगे और विधायक बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे वो। सपने कौन देख रहा है? हम सभी देख रहे हैं, बनेंगे ही वो। सपने क्या बनना है, साकार होंगे सपने, ये तो बनना ही है, 100% बनना है। लेकिन ये बताइए, फिर शिवराज जी वाले लोग उधर नाराज हो जाएंगे? नहीं, अब शिवराज जी को 20 साल हो गए, अब दूसरे को भी चांस मिलेगा, वो केंद्र में चले जाएंगे। तो फिर कह रहे हैं कि भैया 15 साल, इतने 20 साल को भाजपा को हो गया, अब कांग्रेस वाले को। अभी तो चुनाव लड़ना है, सीटें निकालना है, मुख्यमंत्री का बाद में फैसला हो जाएगा कौन बनता है। जिसको केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बना देगा। तो वैसे तो नरेंद्र सिंह तोमर को ही मुख्यमंत्री बनना है, तय है, इसीलिए उनको यहाँ विधायक के लिए टिकट दिया गया है। और 1 लाख से जितना भी तय, 1 लाख से जितना नहीं, चंबल ग्वालियर संभाग में सबसे ज़्यादा सीट आती हैं। पहले बीजेपी सीट कम आ रही थी, अब अधिकतर सीट पूरी सीट बीजेपी की आएंगी, 100% तय। पिछली बार मुरैना में शायद 6 सीटें। हाँ, 6 में से 6 आएंगी मुरैना में। और पिछली बार कितनी आई थी? पिछली बार तो अपनी सूबेदार सिंह आई थी। नहीं, अब की बार तो पूरे 6 आएंगी। पिछली बार भी, अब की बार नरेंद्र सिंह खाता खोला था? नहीं, खाता क्यों नहीं खोला, सूबेदार सिंह लड़े थे, जीते थे, खाता नहीं खोला था। याद आ रहा है। अब की बार पूरे 6 में 6 आएंगी सीट, पक्का लिखवा लो स्टाम्प, लिखवा लो स्टाम्प पे पक्का 100%। लिख लीजिए भैया स्टाम्प पे। क्या यहाँ ही नहीं आएंगी राम नरेश सिंह परमार, यहाँ ही नहीं आएंगी। भिंड की सीट, ग्वालियर की सीट भी नरेंद्र सिंह के चेहरे से बढ़ेंगी पूरी। देखिए, ये हुई ना मुद्दे की बात। बता रहे थे, राजनीति के पंडित बता रहे थे कि आखिर क्यों केंद्र के मंत्रियों को विधानसभा चुनाव के लिए उतारा गया। तमाम सर्वे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में भी ये निकलता हुआ नजर आया, जो लोग बता रहे हैं या जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं कि मुकाबला फिर कांटे का है। तो बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती, और जैसा भाई साहब ने कहा कि दिमनी से अगर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ते हैं तो आसपास के विधानसभा पे भी
इसका असर पड़ेगा, फर्क साफ नजर आएगा। चलिए कुछ और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इस वक्त हम दिमनी विधानसभा के लहर गांव में हैं और देखने ये आए हैं कि आखिर नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद इस विधानसभा की लहर कैसी बदली है। गांव का नाम लहर है भैया। हाँ, चुनाव बनाव का क्या माहौल चल रहा है? क्या माहौल चल रहा है भैया? बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रही हो। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। भाजपा अच्छे काम कर रही है। भाजपा। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल। तो ये बताइए, तो अभी पीछे तो कांग्रेस थे, तब कछु काम नहीं गाओ। हाँ? कछु काम नहीं गाओ। तो मुख्यमंत्री तो मामा ही थे भाजपा वाले। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं मामा। काम चलेगी, कांग्रेस सरकार सही है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी बताओ। कांग्रेस सरकार सही है, सुविधा देते बढ़िया। बीजेपी सरकार महंगाई कर रही है, महंगाई दे रही है। ये कह रहे बीजेपी अच्छा कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? महिलाओं के लिए कर रही है, किसान के लिए क्या उपलब्धि है यहाँ पर? कुछ ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, तोमर साहब आ रहे हैं खुद चुनाव लड़ने, विधानसभा का केंद्र में मंत्री हैं। कांग्रेस सरकार बढ़िया, मैं कहा तो भैया किसान साहब के आने से फर्क नहीं पड़ेगा? देख लेंगे, तैसी पार्टी वो बताएगा तैसा करेंगे। हाँ? तो चलिए कुछ ऐसी बात है, एक ही ट्रैक्टर पे 2-3 लोग सवार हैं। ये भैया कह रहे हैं कि भैया भाजपा अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो ना। और पीछे एक युवा है, वो कह रहा है भैया कांग्रेस ही पार लगाएगी। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। रोकना भैया, हमें उतार दो। हाँ भैया, कौन थे? आ जाओ। हाँ सर, बोलो। मुस्की मार रहे भैया, चेहरे पे मुस्कान है, कारण क्या भैया? कजुने ऐसे बढ़िया रह रहे आराम से। सब बढ़िया, सब बढ़िया। कह रहे थे ये भाई, अभी कह रहे थे कि बड़ी दिक्कत है, किसानों को बड़ी दिक्कत है, महंगाई है, कह रहे थे भैया। बिल्कुल महंगाई है, सही बात है, बिल्कुल भैया ने सच कहा है। हाँ जी, महंगाई है, बीजेपी शासन में बिल्कुल महंगाई है। और वो जो ट्रैक्टर पे वाले भैया थे, वो कह रहे भैया लहर में तो विकास की लहर ही लहर है। कुछ नहीं लहर है, विकास गाँव लहर है ना? बिल्कुल लहर है। गाँव का नाम लहर है, समझिए आप, गाँव का नाम लहर। लहर ही लहर है, लहर है बिल्कुल गाँव का नाम। हमको तो अब की बार कांग्रेस को देना है, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे कोई भी ना हो, हमको तो कमलनाथ जिताना है। बस हमारा एक ही लक्ष्य है, कमलनाथ को हम वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल हो गई, भर्तियां आ रही हैं, निकाल नहीं रहे हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। पटवारी में अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है, फॉरेस्ट का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। ये क्या है? ये कोई प्रक्रिया है? आर्मी की भर्ती है, 4 साल की कर दी। अग्निवीर क्या करेंगे? 4 साल बाद गोबर का तसला लेके गाँव में फिर डालेंगे, क्या मतलब है इसका? हाँ, गोबर का तसला लेके गाँव में फिर डालेंगे, क्या मतलब है इसका? अभी क्या कर रहे हो? अभी तो मैंने 12th किया, कंपटीशन की जॉब कर रहा हूँ, MP पुलिस का पेपर दिया है। तो वोट देने लायक हो गए? बिल्कुल हो गए। उम्र 18 पार कर गए? बिल्कुल 21 के हो गए। 21 के हो गए? हाँ। तो कह रहे हो कमलनाथ? बिल्कुल कमलनाथ को देंगे। अरे बाबा को बुलाना, बाबा इधर आओ, इधर आओ। आओ इधर। पार्टी अच्छी लग रही है आपको? इसी गांव के हो? ये मोड़ी ने पूछो जे बातन तो वो तो बता रहा हूँ तुम। नहीं हमको चुना बता रहा है जी। नहीं उम्र तो कम है, उन्हें क्या पता? इधर आओ। मोहन की उम्र तो कम है, आप बताओ कितनी उम्र हो गई? उम्र है 72 वर्ष की। 72 वर्ष हो गए हैं? तो अब तो आपने देखी है ना, पूरी दुनिया देखी है। दुनिया बताओ, चुनाव आ गया फिर से मध्य प्रदेश में। हाँ, ढोल बजने लगे। क्या लग रहा है? क्या करें? चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल कैसा ना लग रहा? कांग्रेस में कोई नेता ना रहे हो। सब नेता भाज के अपनी पार्टी छोड़े भज गए। जो नेता होते थे भग जाते कांग्रेस में। हाँ, मतलब जो कांग्रेस के नेता हैं वो भाग जा रहे हैं। तो पिछली बार जो यहाँ कांग्रेस के जीते थे 2018 में, वो भाग गए। लेकिन 2020 में फिर कांग्रेस वाले जीत गए। अरे जीत जाए, नेता तो कोई है ही नहीं ऐसा। हमको कोई नेता दिग्गज नहीं दिख रहा है कांग्रेस में कि जित नेता दिग्गज है। हाँ, तो अभी यहाँ पे कुछ ये युवा लड़के हैं, ये कह रहे हैं कि हमें तो कमलनाथ चाहिए, कमल नहीं चाहिए, कमलनाथ चाहिए। वो बात ठीक है, बच्चन कमलनाथ जरूरी है, पर नेता तो भी सहयोगी तो होना चाहिए कुछ। हाँ, अकेले कमलनाथ क्या करेंगे? सहयोगी तो उनके और भी तो होने चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि तो ये लग रहा है कि बहुत बढ़िया अच्छा राज्य चला में वही अच्छा है।
शिवराज नहीं चलावे, कमलनाथ चलावे, कोई भी चलाए। तो बात ये हो रही है कि यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आपके जो सांसद हैं नरेंद्र तोमर जी, हाँ, केंद्र में मंत्री भी हैं, अब उनको चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। अब तो विधायक बनने तो आए नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा हो सकता है कि भाजपा अगर जीत जाए तो तोमर साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं बने तो बने भाई। आपको क्या लगता है बनना चाहिए उनको? अरे हम क्यों मना करें, हम तो यूँ कहते अच्छी बात है, बने थे अच्छे शासन में भाग लेते और अच्छी बात है। तो ये मोड़ो क्या कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं मोड़े? मोड़े कह रहे हैं कि कमलनाथ मोड़े कुछ नहीं जानते हैं, इसका भाग चेतता है वो ही होते हैं। भाग चेतता है। हाँ भाग्य, उसका वोट ज्यादा होगा वो ही राज्य करेगा। भाग्य विधाता तो जनता ही है ना। वो ठीक है, जनता कोई आजकल विश्वास नहीं है, जनता को आजकल विश्वास कोई नहीं है। हम तुमसे कह देंगे हम तुम्हारे वोट नहीं देंगे, ये भी हो रहा है इसमें। अच्छा ये बताओ, आप तीन लोगों का नाम ले रहा हूँ मैं, शिवराज, नरेंद्र तोमर और कमलनाथ, ये तीनों में से कौन बढ़िया आपको लगता है? देखो एक बात है, दो ही बात बोलो। कि बन को तीन चुनाव हो गए, 15 साल तक या 20 हो गई होंगे। शिवराज चौहान साहब है गए ना, तो अब कुछ मामा से नाना बन गए। अब नाना बन गए, मामा क्या नहीं, तो अब कुछ थोड़ा बहुत मतलब वो आ जाए वो ही ठीक है, बदलाव आ जाए ना। तो बदलाव आके कौन, कमलनाथ या नरेंद्र तोमर? कमलनाथ ठीक है, वो तो वो नरेंद्र तोमर तो वही भाजपा के फिर आएंगे, भाजपा ही के बनेंगे वे तो, क्योंकि भाजपा के आदमी है वे। तो बदलाव आनी चाहिए। हाँ बदलाव आना चाहिए शासन। और शिवराज के साथ पार्टी भी बदलना चाह रहे हैं। और का बिल्कुल, और का पार्टी बदले तभी तो काम चले, तभी तो विकास होगा। जनता को नहीं विकास ना है रहो। आपके गांव का नाम क्या है? गांव तो यही है ना, लहर। बहुत बढ़िया नाम है, बिल्कुल है। तो शिवराज जी तो कह रहे हैं कि चारों तरफ लहर ही लहर है, विकास की लहर, भाजपा की लहर। वे तो मामा बने बैठे हैं, बनकी का है भी तो बहन पे तो चाहता है वोट ले लेंगे। अच्छा ये रोड कब बनी आपके गांव में? या तो बहुत दिन आएगा। कितने दिन है? जय मरम्मत भैया, रोड तो पहली डरी है ना। अच्छी वाली रोड कब बनी? अच्छी वाली तो मतलब भाई यही मामा वाले काल में, मामा वाले वक्त में। आओ आओ आओ। मतलब आप कह रहे हैं कि अब मामा नहीं चाहिए, कोई और चाहिए? मामा नहीं, कमलनाथ आ जाए और क्या है। अच्छा कमल नहीं चाहिए, कमलनाथ चाहिए। हाँ और क्या है। सुन रहे हो अजीत, कमल नहीं चाहिए, कमलनाथ चाहिए। तो ये देखिए आपने तस्वीर हमारे साथ मुरैना के इस विधानसभा से, दिमनी है ना, हाँ दिमनी विधानसभा से, जहाँ से खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे ताल ठोकेंगे। लेकिन कहते हैं ना राजनीति है, कब भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जाते जाते आपको एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में कुछ ऐसा होता है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, अपने गिरे बाह में कोई झांकता नहीं।